तो मैं आपको कह रहा था कि ये एक एक पैराग्राफ हम पढ़ेंगे तसल्ली से। एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर एक एक उस एस्से का दोबारा से इसको हम बिल्डअप करेंगे। ठीक है, किस तरह से क्रिटिकल एनालिसिस स्टार्ट करना है, किस तरह से एंड करना है, एक कंप्लीट आपको करके दिखाऊंगा। फिर आपके असाइनमेंट चेक करूंगा। फिर आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता था। जो 4-5 टॉपिक्स मैं इनिशियली दूंगा आपको, 20 तारीख तक हम वो 5 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे कि 5 टॉपिक्स के ऐसे आपके खुद रिसर्च आपने की हो, खुद से लिखा हो, तो वो हमारा कवर हो जाए। ठीक है, एट द एंड कंक्लूजन लिख दोगे तो कंक्लूजन को किस तरह से लिखना है अभी जो आपने करना है। ठीक है, ये कंक्लूजन आ जाएगा एंड में, ये आप पढ़ लेना। ये खुद से पढ़ोगे ना कि किस तरह से लिखा हुआ है, एक आपके जहन में आइडिया बन जाएगा। कल मेरे पास एक मेरी एक अच्छी स्टूडेंट है, उसका मैसेज आया, कहते हैं सर मुझे घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है ऐसे के बारे में कि किस तरह से ऐसे लिखना है। याद रखना, हमेशा अनदेखा जो दुश्मन होता है ना, उससे खौफ आता है। अपने दुश्मन को कभी भी अनदेखा ना रहने दो। अपने दुश्मन को अपनी नजरों के सामने रखो, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानो कि इसकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, दोनों तरफ से। जब आप उसको कंप्लीट जान जाओगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होनी, क्योंकि आपने उसको समझ लिया है, जान लिया है। ठीक है जी। तो इसी तरह ऐसे अब आपके सामने ये पूरा ऐसे आ गया, इसका स्ट्रक्चर आ गया, किस तरह से ये फ्लो करता है, किस तरह के आर्गुमेंट्स हैं, किस तरह से चीजें मैनेज होती हैं। अब फिर इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके और देख लेंगे। जब क्लास एंड होगी उसके बाद मैं आपके साथ 5 टॉपिक्स पूरा ऐसे की टाइप बना के ना वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, जिसमें एक फ्लड मैनेजमेंट अभी इसमें है, तो वो नेक्स्ट भी आ सकता है। ये फ्लड फ्लड मैनेजमेंट वाला हम ऐसा सच करेंगे, ये मैं करवा रहा हूँ आजकल ज्यादा। ठीक है, और एक आधा कोई इंटरनेशनल, नहीं इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड अभी नहीं करेंगे, कोई इशू बेस्ड ही कर लेंगे। उसमें आप करंट सिनेरियोज तो ऐड करोगे ना, तो जो भी मुझे भी समझ आएगा वो मैं आपको 5 टॉपिक्स आपको साथ शेयर कर दूंगा। तो आप वो आप पे बर्डन नहीं है कि आप साथ के साथ ही करें। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जी सुन लें, आप जितने भी इनरोल्ड हैं, आप लोगों ने ग्रुप में डिस्कशंस भी करनी है, आपस में एक दूसरे से डिस्कस भी करना है, सारा बर्डन खुद पे नहीं डालना। 5 टॉपिक्स हैं, एक एक डिवाइड कर लो आप लोग, और उस पर मेहनत कर शुरू कर दो, आर्गुमेंट्स लेकर आओ। कुछ कॉलम्स मैं शेयर करूंगा, आर्टिकल्स शेयर करूंगा, आपने उसमें से मेन मेन पॉइंट्स निकालने हैं, उसमें से कोई रिपोर्ट्स हैं वो निकालनी है। ठीक है, अपने रजिस्टर पर लिख लेना है वो टॉपिक का नाम देके, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वलिटी। ये आगे जितने भी, जैसे जैसे मैं नेक्स्ट आपको समझाऊंगा पढ़ाऊंगा, जेंडर से रिलेटेड ये आपके सामने ऐसे आ गया है। ठीक है, अब इस इन्हीं आर्गुमेंट्स को लेके मैं आपको इंट्रोडक्शन बनाना भी इसी ऐसे से सिखाऊंगा, कंक्लूजन भी, क्रिटिकल एनालिसिस भी, बॉडी पैराग्राफ भी। ठीक है, सजेशन भी, सारी की सारी इस ऐसे को मैं आपके सामने ही मुकम्मल करूंगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा 5 टॉपिक्स आप खुद करोगे, एक ये आपके साथ सामने होगा, 5 टॉपिक 6 हो जाएंगे। दो एक हम और एक्स्ट्रा कर लेंगे जितना हमें टाइम मिलेगा। 7-8 ऐसे आप खुद से करके जाओगे, लिख के जाओगे, आर्गुमेंट्स कलेक्ट करके जाओगे। फिर ग्रामर, कल से हम ग्रामर का पे काम करना शुरू कर देंगे, साथ के साथ वो भी फिर चलेगा। ठीक है, तो अब आपके 2 से 3 काम हो गए। नंबर 1, ग्रामर करनी है आपने। ग्रामर में मैं सिर्फ मोटी मोटी चीजें आपको बताऊंगा कि भाई आप गलती कहाँ करते हो। नंबर 1, ठीक है, पहले 2 एक दिन, बल्कि कल ही आपको करेक्शंस करवा दूंगा मैं, 3 दिन आपने करेक्शंस ही करनी है। उसके बाद कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स आपको समझा दूंगा। पूरा हफ्ते आपने उस एडवांस स्ट्रक्चर्स पे काम करना है। ठीक है, याद रखें मेरा पढ़ाने वाला काम इतना ज्यादा नहीं होता, हाँ चेकिंग करने वाला काम ज्यादा होता है। बाकी जो जितनी भी एकेडमीज हैं उनका क्या होता है कि वो 1 घंटा पढ़ा दिया और जान छुट गई। ठीक है, मेरे साथ ये है कि मैंने अगर आधा घंटा पढ़ा दिया है
तो 3 घंटे बैठ के मुझे असाइनमेंट चेक करनी होगी, ताकि आपको एक एक चीज बताऊं, समझाऊं कि ये इस तरह नहीं, इस तरह से करें, तरतीब से लेके चलें। असाइनमेंट लिखेंगे, असाइनमेंट चेक करवाएंगे, तभी आपकी आपको जो है ना ये ऐसे आएगा। ये एक आर्ट है, प्रैक्टिस से आती है, ऐसे नहीं आती। यही वजह है, फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने लिमिटेड स्टूडेंट्स ही रखने। अब इतने सारे स्टूडेंट्स आ जाए, सिर्फ पढ़ाना नहीं होता ना, असाइनमेंट्स भी चेक करनी होती है। चलें जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। करेक्शंस हम कल से करेंगे ग्रामर की ना। फिलहाल आपको मैं टॉपिक्स दे दूंगा, और सुबह आर्टिकल्स भी शेयर कर दूंगा को 3 4 5। उनको भी पढ़ना है, उनको भी पढ़ना है आपने, उनमें से भी आपने आर्गुमेंट्स लेने, खुद आपस में काम डिवाइड करना, डिस्कस करना ग्रुप में। और ये आपने आर्गुमेंट्स इकट्ठे करने हैं जो टॉपिक्स मैं दूंगा, कि इसके कॉजेज क्या हैं, कंसिक्वेंसेस क्या हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह से।